नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के मुख्य समाचार। आज की बड़ी खबरों में सरकार के बड़े ऐलान, ताजा बड़ी खबरें हाजिर हो चुके हैं लेकर। आइए मुख्य समाचार की इस ताजा बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं एक एक करके विस्तार से। टीजीएस न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप सभी लोग कर दीजिएगा। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों से थोड़ी तो उम्मीद हम लगा सकते हैं। दरअसल यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज, कई बड़े अपडेट्स, ताजा समाचार निकल कर आए हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ हिंदी न्यूज में ले चलते हैं आपको। तो यूपी में 47 लाख बिजली बिल उपभोक्ताओं को लगा बड़ा झटका। बिना बताए बढ़ा दिया गया लोड, सब्सिडी से बाहर हुए हजारों लोग। पर उत्तर प्रदेश में कई उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर कई लोगों के बिजली बिल जितने भी आते थे उसमें उनका लोड बढ़ा दिया गया बिना बताए। भार बढ़ने से करीबन 25% गरीब उपभोक्ताओं की सब्सिडी से यहाँ पर बाहर होने की खबरें आ रही हैं। गरीब उपभोक्ताओं को यहाँ पर हर महीने 165 रुपए और शहरी उपभोक्ताओं को 435 रुपए का अधिक भुगतान करना पड़ेगा। बिना बताए बढ़ाए गए इस लोड पर कई बिजली बिल उपभोक्ता भड़क गए और दफ्तरों में यहाँ पर बिजली विभाग में जाकर हंगामा किया इंजीनियरों और कर्मियों के साथ। उत्तर प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन की ओर से बिना सूचना दिए गए इन लगभग 46 लाख यहाँ पर उपभोक्ताओं के ऊपर काफी बड़ा यहाँ पर अन्याय किया गया है। तो उनकी तरफ से काफी बड़ा यहाँ पर देखिए धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और वहीं रूस में ईंधन संकट के बीच भारत की रिफाइनरी मॉस्को भेज रही है पेट्रोल। भारत से अब यहाँ पर रूस खरीद रहा है तेल। खबर है कि सीधे रूसी रिफाइनरियों पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बाद रूस अब यहाँ पर भारत से ईंधन खरीद रहा है। रूस में अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर काफी ज्यादा समस्या हो चुकी है तेल की, जिसकी वजह से अब यहाँ पर रूस को भारत की जरूरत पड़ गई है। जहाँ पर अभी भारत रूस के ऊपर डिपेंडेंट रहता था, तो वहीं अब भारतीय रिफाइनरी एक नायरा एनर्जी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के जरिए रूस में पेट्रोल की जरूरतों को पूरा कर रही है और एक अहम भूमिका निभा रही है। वहीं देखिए इधर मानसून आने के बाद मौसम का यू टर्न, कई जगहों पर भीषण गर्मी, उमस का अलर्ट, नहीं हो रही है दमदार बारिश। देखा जा रहा है देश के कई राज्यों में मॉनसून की एंट्री तो यहाँ पर काफी समय पहले हो गई थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में देखा जा रहा है मॉनसून के बारिश होने के बाद भी उमस भरी गर्मी और काफी ज्यादा यहाँ पर लोगों को समस्याएं हो रही हैं। मॉनसून आने के बाद भी गर्मी का असर अभी भी कम नहीं हो रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि मॉनसून ठहराव के साथ चल रहा है। कई जगहों पर मॉनसून रुका है। हालांकि आने वाले 2 दिनों के बाद मध्य प्रदेश सटे यूपी के जरछड़ी जिलों में और विंध्य क्षेत्र में यहाँ पर बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में हालात अब बारिश वाले बन रहे हैं। वहीं देखिए बाकी जगहों पर भी खबर है कि आने वाले समय में आवाजाही जो बादलों की है वो इसी प्रकार से चालू रहेगी। मतलब कि उस तरीके की बारिश इस बार देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर अल नीनो का भी इफेक्ट कई राज्यों में भारत के देखने को मिल रहा है। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दान में मिले गहने गला दिए गए। बैंक कर्मियों सहित 8 पर रडार। ऑडिट में हुए कई बड़े खुलासे। राम मंदिर चोरी मामले में की गई एसआईटी की जांच में कई बड़े खुलासे देखने को मिल रहे हैं। ट्रस्ट के संगठन की तरफ से, ट्रस्ट के गठन की ओर से देखिए बताया गया है कि 5 वर्षों के दौरान यहाँ पर कई वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं। वित्तीय रिकॉर्ड यहाँ पर जब ट्रस्ट की ओर से खंगाला गया और एसआईटी की तरफ से बैंक खातों की जांच की गई, लेन देन पर, ऑडिट रिपोर्ट्स पर यहाँ पर जब नजर डाली गई, गहन पड़ताल की गई, तो कई ऐसे प्रकरण खुले जिसमें यहाँ पर देखा गया कि जो गहने थे उनको गलाकर लोगों ने यहाँ पर आपस में बांट लिया, यानी इन चोरों ने आपस में बांट लिया। और अनियमितताओं के कारण अब यहाँ पर एसआईटी की जांच और भी ज्यादा तेज हो गई है। जांच में आशंका ये भी जताई जा रही है कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए जितने भी गहने थे उनका पूरी तरीके से मूल रूप से स्वरूप बदलकर, यानी उनको गलाकर पिघलाकर उसको यहाँ पर बेचा गया और उससे प्राप्त आय यहाँ पर अपने खुद के झोले भरने में इस्तेमाल की गई। वहीं इधर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में होगी 10,000 शिक्षकों की भर्ती। पूरी व्यवस्था में बदलाव की कवायद। देखिए यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से सरकारी स्कूलों में वर्षों से चली आ रही शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अब मुख्यमंत्री जी यहाँ पर करने वाली हैं नए शिक्षकों की भर्ती। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती करने पर ऐलान किया गया है। 10,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरणों में है, ऐसी खबर भी है। अगले 2 महीनों के दौरान इस पूरे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। वहीं देखिए छात्रों के लिए खुशखबरी। लाल किले पर 15 अगस्त के समारोह में हो सकते हैं आप भी शामिल। मिलेंगे 15,000 रुपए जीतने के मौके। खबर है कि यहाँ पर लाल किले पर इस बार के समारोह में सरकार की तरफ से यहाँ पर सभी युवाओं को कुछ यहाँ पर पुरस्कार जीतने के लिए कई मौके दिए जा रहे हैं। अगर आप भी युवा हैं और आप भी इस समारोह में भाग लेना चाहते हैं तो स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम में आप भी लेखन, पेंटिंग और कई ऐसे क्विज हैं जो कि यहाँ पर आप शामिल होकर इनमें अच्छे खासे यहाँ पर अपने पुरस्कार जीत सकते हैं। सरकार की तरफ से ये आयोजन 15 अगस्त के दिन इस बार किया जाएगा। इसमें आपको 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का अच्छा खासा पुरस्कार भी मिल सकता है। वहीं खबर है ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी को धमकी मिली है। मेलबर्न मेट्स मोदी प्रोग्राम की फेसबुक पोस्ट में कमेंट करके धमकाया गया मोदी जी को। 9 जुलाई को होने वाला है पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलिया में कार्यक्रम। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में, और उनके दौरे से पहले उनको यहाँ पर सोशल मीडिया पोस्ट पर एक धमकी दी गई है। उनको जान से मारने की भी धमकी है। खबर है कि पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने से पहले यहाँ पर यह धमकी दी गई है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के फेडरल पुलिस मोदी की दी गई इस धमकी की जांच कर रही है, और पूरी तरीके से द ऑस्ट्रेलिया टुडे की ओर से दावा किया गया कि जो ये पोस्ट है फेसबुक पोस्ट किया गया है, जिसमें यहाँ पर कार्यक्रम के प्रचार से कुछ दिन पहले पोस्ट किया गया है। यह धमकी भरा पोस्ट था। हालांकि इसकी यहाँ पर जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। वहीं केंद्र सरकार ने टेलीग्राम से फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के पायरेटेड वर्जन देने वाले चैनल्स और ग्रुप को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने को कहा। ओटीटी कंटेंट या फिर पायरेटेड कंटेंट, उन पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कंपनी को नोटिस भेजा है कि ऐसे सभी यहाँ पर चैनल्स और ग्रुप्स को हटाया जाए जिन पर यहाँ पर पायरेटेड कंटेंट उपलब्ध कराए जाते हैं। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर जल्दी इन सभी चैनलों का सफाया किया जाएगा जो यहाँ पर पायरेटेड कंटेंट को उपलब्ध करवाते हैं। 3 दिन के अंदर सरकार का ये नोटिस दिया गया है ये कंटेंट हटाने का। वहीं सरकार का दावा, E20 पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान नहीं, बेचने से पहले टेस्टिंग कराई गई पूरी तरह। खबर है कि देश में यहाँ पर देखा जा रहा है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को लेकर हो रहा काफी ज्यादा विरोध के बीच सरकार की तरफ से अब यहाँ पर सफाई दी गई है। सरकार ने कहा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम रातों रात नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए पूरी टेस्टिंग की प्रक्रिया की गई। यह एक जांची परखी साइंटिफिक और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और इसे गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होगा। खबर है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से पूरी बातें कही गई हैं और कहा गया कि साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर पहले जांच पड़ताल की गई, तभी जाके यहाँ पर E20 इथेनॉल पेट्रोल को यहाँ पर लाया गया मार्केट के अंदर। वहीं आइए नजर डाल लेते हैं सोने चांदी के ताजा बड़ी खबरों पर। साप्ताहिक रेट निकल कर आए हैं। तो देखिए, सोना इस हफ्ते 6,471 रुपये महंगा हुआ, और वहीं चांदी के दामों में भी यहाँ पर महंगाई देखने को मिली। सोना 6471 रुपये महंगा होकर 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, और वहीं इस साल 13,145 रुपये तक सोना महंगा हुआ है। इसके अलावा देखिए, चांदी 17,317 रुपये बढ़कर 2,34,000 रुपये पर पहुंच गई है। सोने और चांदी के साप्ताहिक रेट हैं जो कि आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। इसी बीच वीडियो को आप लोग दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करके रहिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग 2-4 शब्द लिख दीजिएगा, हमें भी प्रोत्साहन मिले ताकि आप लोगों तक मुख्य समाचार की ताज़ा बड़ी खबरें आप तक पहुँचाते रहें। इसी बीच खबर है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर अब आपको टिकट बुकिंग में किसी प्रकार की नहीं होगी समस्या। टिकट बुकिंग का सिस्टम होगा 5 गुना तेज। AI से 1 मिनट में 1,25,000 टिकट होंगे बुक। अभी है क्षमता मात्र 25,000 की। रेलवे अब यहाँ पर दरअसल एक बड़ा अपडेट करने वाला है। अब देश भर में रेलवे की तरफ से बताया जा रहा है AI इससे पूरी तरीके से लैस आपका सिस्टम कर दिया जाएगा, और टिकट बुकिंग अब 5 गुना तेजी से होगा। भारतीय रेलवे अपने पैसेंजर्स को रिजर्वेशन सिस्टम की पूरी तरीके से अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पर जल्दी मुहैया कराएगा। इसमें आपकी टिकट बुकिंग पलक झपकते ही हो जाएगी। अभी मौजूदा क्षमता जो है वो 5 गुना कम है। ये पूरी तरीके से अपग्रेड होने के बाद लोगों को काफ़ी फास्ट तरीके से टिकट बुकिंग का मौका मिलेगा। काफ़ी सुविधाएं यहाँ पर रेलवे लाने वाला है। वहीं देखिए, नीट एग्जाम इस बार जो हुआ है, री नीट एग्जाम में एक बार फिर से दोबारा एक और बेटी की ले ली जान। मोमोज लेकर आऊंगी कहकर निकली थी घर से, नर्मदा नदी किनारे मिली लाश। जी हाँ, खबर है देखिए, यहाँ पर एक घर पे फिर से माँ बाप के घर से एक बेटिया यहाँ पर सुसाइड कर ली, क्योंकि नीट एग्जाम में उसके यहाँ पर इस बार अच्छे मार्क्स नहीं बन रहे थे, और उसका पूरा प्रेशर एक बार फिर से यहाँ पर नीट एग्जाम की वजह से उसका यहाँ पर जान चली गई। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, 19 साल की बेटी से यहाँ पर जो है ये पूरी तरीके से काफ़ी बड़े प्रेशर की वजह से उसका यहाँ पर शव बताया जा रहा है नर्मदा नदी के किनारे मिला। पिता की ओर से कहा गया है कि यहाँ पर अगर ऐसा ही वाकया होना था तो उनकी तरफ से बताया गया है कि अपनी बेटी को यहाँ पर डॉक्टर बनने का सपना नहीं दिखाते। और वहीं खबर है, बेंगलुरु में पत्थर खदान में हुआ बड़ा हादसा, चट्टान गिरी, 8 की मौत, सभी मजदूर बिहार के रहने वाले। हादसे के समय 18 लोग कर रहे थे खदान में काम। देखिए, बेंगलुरु में एक बड़ा हादसा देखने को मिला। यहाँ पर काफ़ी बड़ा यहाँ पर हादसे के बाद तकरीबन 8 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। और खबर है कि अब यहाँ पर पूरी तरीके से खबर भी दबा दी गई है, क्योंकि अगर कोई अच्छा खासा यहाँ पर घर के लोग होते तो उनकी खबर अभी पूरे विश्व स्तर के या फिर नेशनल स्तर पर यहाँ पर जो है न्यूज़ बन चुकी होती। लेकिन चूंकि ये मजदूर थे तो उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, और सभी मजदूरों की मौत हो गई इस खदान में दबकर। तो अभी देखा जा रहा है कि यहाँ पर बेंगलोर के इस खदान में ये जो है सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे। तकरीबन 18 मजदूर काम कर रहे थे, इसमें मौके पर ही 8 मजदूरों की मौत हो गई। बेंगलोर के साउथ तालुक इलाके में पूरा हादसा हुआ। कावेरी क्रशर कंपनी खदान में काम ये चल रहा था, जिसमें 40 फीट ऊंचाई से एक चट्टान आकर गिरा और नीचे खदान पर गिरा तो खदान भी धंस गई और कई मजदूर घायल भी हुआ, ऐसे भी खबरें हैं। हालांकि सभी को यहाँ पर निजी अस्पताल में यहाँ पर इलाज के लिए पहुँचाया गया, लेकिन कई मौके पर ही यहाँ पर दम तोड़ दिए।
और इसी के साथ नेक्स्ट बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अपनी ही मां ने पीसीएस अफसर बेटी पर दर्ज कराई एफआईआर। कहा काली कमाई के 15 लाख मेरे खाते में डाले, उसके भू माफियाओं से है कनेक्शन। दरअसल यहाँ पर पीसीएस अधिकारी एक बेटी, उसका यहाँ पर जो है कई भू माफियाओं से कनेक्शन होने के बाद कुछ यहाँ पर रिश्वत खोरी के यहाँ पर पैसे मिलने के बाद अपने माँ के खाते में ट्रांसफर कराए गए थे। और इसके बाद माँ यहाँ पर भड़क गई और माँ ने अपने बेटिया के ऊपर पूरी तरीके से एफआईआर करवा दिया पीसीएस अफसर के खिलाफ। यानी इनकी बिटिया पीसीएस अफसर हैं और वो एक यहाँ पर फिलहाल हापुड़ जिले में जिला पूर्ति अधिकारी यानी डीएसओ के पद पर तैनात हैं। तो पूरी तरीके से यहाँ पर अपनी बेटी के ऊपर एफआईआर कराने का मामला दर्ज किया गया है, अभी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। वहीं इसी बीच देखिए, मध्य प्रदेश और गुजरात में हो रहा है चुनाव। 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव, 30 जुलाई को होगी वोटिंग, 3 अगस्त को आएगा रिजल्ट। जल्द यहाँ पर इन राज्यों में चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव कराए जाएंगे। विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। 30 जुलाई को ये पूरी वोटिंग करवाई जाएगी। वहीं इसी के साथ पाकिस्तान में ढहाए गए गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। प्रांतीय मंत्री ने अफसरों से मांगी रिपोर्ट। जमीन के मालिकाना हक की भी होगी जांच। अभी हाल ही में देखा गया था कि दरअसल पाकिस्तान में एक बड़ी घटना देखने को मिली। यहाँ पर सिख समुदाय के जो गुरुद्वारे का यहाँ पर ध्वस्तीकरण कर दिया गया था। कुछ एंटी धर्म के यहाँ पर लोग थे, दूसरे गुट के लोग थे, उनकी तरफ से। अब यहाँ पर देखिए, पूरा मामला जब संज्ञान में आया तो यहाँ के अधिकारी, मौजूदा स्तर के जो अधिकारी हैं वहाँ के, उनकी तरफ से अब सिख समुदाय की तरफ से भारी आक्रोश के बाद, विरोध के बाद यहाँ पर मामले को संज्ञान में लिया गया और गुरुद्वारे का निर्माण फिर से कराया जाएगा। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की ये बड़ी खबर है। वहीं भारत में एक बड़ा हादसा देखने को मिला। भारत के राजस्थान राज्य में बस और ट्रेलर आपस में भिड़ गए। 8 की मौत की खबर आ रही है, वहीं 6 जिंदा जले। एमएलए बोले इमरजेंसी गेट नहीं खुला। इमरजेंसी गेट ना खुलने के साथ ही पीछे के बॉक्स में रखे थे सिगरेट के डब्बे। खबर है कि यहाँ पर एक बड़ा हादसा राजस्थान में जो हो रहा है, इसमें यहाँ पर डिग्गी में सिगरेट के बॉक्स भरे होने के कारण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोगों की जानें चली गई। बताया जा रहा है राजस्थान के दौसा जिले में पूरा मुंबई दिल्ली हाईवे पर, यहाँ पर एक्सप्रेसवे पर पूरा ये हादसा हुआ। ट्रेलर और यहाँ पर बस आपस में भिड़ गए और दोनों ही जलकर खाक हो गए। और इसमें बताया जा रहा है एमएलए की तरफ से, यहाँ के जो एमएलए हैं वो भी मौके पर पहुंचे और उनकी तरफ से बातें कही गई कि जो इमरजेंसी गेट है वो नहीं खुला। साथ ही पाया गया कि यहाँ पर पिछले बॉक्स में जो कार थी, जो यहाँ पर ट्रेलर था, उसके पिछले सीट पर कुछ सिगरेट के भी पैकेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए गए। तो उसका भी यहाँ पर कारण बताया जा रहा है हादसे का। वहीं अब देश में मनरेगा की जगह वीबीजी ग्राम जी योजना हो गई लागू। 100 की जगह 125 दिन की रोजगार की मिलेगी गारंटी। दिन दिहाड़ी भी बढ़ी, 299 की बजाय हो गई 327 रुपये। मनरेगा मजदूरों के लिए देखिए यहाँ पर सरकार की तरफ से नई योजना लागू की गई है, वीबीजी ग्राम जी योजना। अभी तक मनरेगा में योजना चल रही थी, हालांकि अब इस योजना के अंतर्गत सरकार अब साल में 125 दिन का रोजगार की गारंटी दे रही है। अभी तक आपको यहाँ पर 100 दिन का काम मिलता था, सरकार ने अभी से बढ़ा दिया है और सरकार अब आपको हर साल 125 दिन की गारंटी देगी रोजगार की। और इसके अलावा 10 से 40% यहाँ पर जो है पैसा अब राज्यों को भी देना होगा। ये बड़ा बदलाव कर दिया गया था। पहले केवल राज्य ही यहाँ पर पूरा भार उठाता था और बुआई कटाई के समय जो 60 दिन का रोजगार है वो अब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस समय ताकि पूरी तरीके से मजदूर उपलब्ध रहें बुआई कटाई के समय, इसलिए 60 दिन की छुट्टी भी दी गई है। वहीं देश भर में दिहाड़ी मजदूरी भी बढ़ाई गई है, 299 की बजाय 327 रुपये अब इन मनरेगा मजदूरों को दिया जाएगा। 28 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर खबर है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिएगा, हमारे पर प्रोत्साहन मिले और आप तक इसी प्रकार से रोजाना तमाम बड़ी खबरें लाते रहें, ताकि यूट्यूब को भी यहाँ पर एल्गोरिथम समझ जाए कि भैया आप लोग यहाँ पर वीडियो को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं। मुख्य समाचार की ताज़ा जानकारियाँ पाते रहने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। तो इसी बीच देखिए, यूजर नेम अगर आप भी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप, तो अब यूजर नेम से व्हाट्सएप पर चैट होगी। 29 जून से यहाँ पर इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। अगर आपके व्हाट्सएप पर अभी तक ये फीचर नहीं आया है तो फटाफट से अपने अपडेट करवा लीजिए व्हाट्सएप को। देखिए मोबाइल नंबर अब बताए बिना ही आप यहाँ पर पूरी तरीके से व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके चैट कर सकते हैं।